हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें एरिया निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमारा होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर। 7 4 सा 28, तो हमारा हो गया आंसर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की पावर 1 एंड सेंटीमीटर की पावर 1, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना हमें दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 सा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस हमें कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा 2.5 इंटू 3.5 ये हमारा होता है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जो हमारा बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारी 4.8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जो हमारा बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें कितना दिया है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 4.4 सेंटीमीटर। तो हमारा 2 इंटू 4.4 सेंटीमीटर ये होता है हमारा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अभी तक हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे थे, अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा 1/2 बेस कितना है हमारा 4 एंड हाइट कितनी है हमारी 3। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3। तो आंसर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। नेक्स्ट में भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो वो हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। जब हम 5 इंटू 3.2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16/2। 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें हमारा बेस कितना है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 4। इस 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आएगा हमारा 1/2 बेस हमारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है क्वेश्चन हमारा फाइंड द मिसिंग वैल्यू। हमें फाइंड करनी है जो ये मिसिंग वैल्यूज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे पहले गिवन डाटा को लिख लेते हैं।
तो जैसे कि हमें बेस 20 सेंटीमीटर दिया था, हाइट हमें निकालनी है और एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें गिवन है कितना है, 246 इज इक्वल्स टू बेस हमें गिवन है 20 एंड हाइट हमें निकालना है, तो यहाँ हम h लिख लेंगे। ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 246 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू h। तो जब हम 246 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये हमारा आएगा 12.3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू h। तो हमारा h कितना आ गया, 12.3 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट में हमें बेस निकालना है, हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दी है एंड एरिया ऑफ पैलोग्राम हमारा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले इस गिवन डाटा को हम लिख लेते हैं। तो बेस हमारा है, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें कितना दिया है, 154.5 इज इक्वल्स टू बेस हमें निकालना है एंड हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 154.5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू, ये हमारा बेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे 0 लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1545 डिवाइडेड बाय 150। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.3 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस निकल के आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा बेस कितना आया, 10.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस निकालना है फिर से, हाइट हमें 8.4 सेंटीमीटर दी है एंड एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमें बेस फाइंड करना है, तो पहले गिवन डाटा को हम लिख लेते हैं। तो हमें बेस फाइंड करना है, हाइट हमारी 8.4 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ पैलोग्राम हमारा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हमें एरिया ऑफ पैलोग्राम दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है एंड हाइट है हमारी 8.4। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये होगा 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये हमारा बेस होगा, तो हमारा आ जाएगा 4872 डिवाइडेड बाय 840। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा ये 5.8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बी। ये हमारा आंसर हो गया। सो थर्ड वाले में हमारा बेस कितना निकाल के आया था, 5.8 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें बेस दिया है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस गिवन डाटा को पहले लिख लेते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें कितना दिया है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें दिया है 15.6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6। पॉइंट से पॉइंट कटा, नीचे एक 0 आई, तो ये हो जाएगा 16,1638 अपॉन 1560 इज इक्वल्स टू हाइट। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। सो लास्ट क्वेश्चन में हमारी हाइट क्या निकल के आई थी, 1.05 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमें बेस दिया है, हाइट दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पहले हम गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। बेस हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दिया है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 इंटू बेस है हमारा 15 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हमारा होगा 87 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 15, ये होगा 15/2, यहाँ पे एच एस ही आ जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15h। 87 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा आएगा 174। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू h।
जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा हाइट आ गई। तो हमारी हाइट कितनी आई है 11.6 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में हमें बेस फाइंड करना है। हाइट हमें 31.4 मिलीमीटर दी है एंड हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इस गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड करना है एंड हाइट हमें दी है 31.4 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 1256 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 31.4, ये हमारा 31.4 ही आएगा b/2। अब ये इसे यहाँ इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1256 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 31.4 b। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1256 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 31.4 इज इक्वल्स टू, ये हमारा बेस हो गया। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा ये बेस आ गया। सो सेकंड क्वेश्चन में हमारा बेस कितना आ गया 80 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है हमें 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इस गिवन डाटा को हम लिख लेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस दिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 इंटू बेस है हमारा 22 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसे 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 टाइम। तो ये आ जाएगा 170.5 इज इक्वल्स टू 11h। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 170.5 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ से पॉइंट हटा 0 लगा तो ये हो जाएगा 1705 डिवाइडेड बाय 110। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 15.5 इज इक्वल्स टू, ये हमारी हाइट आ गई। सॉरी, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 15.5, ये हमारी हाइट आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारी हाइट कितनी आई 15.5 सेंटीमीटर। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा PQRS इज अ पैलोग्राम फिगर 9.14। फिगर 9.14 में हमें दिया है कि PQRS एक पैलोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। अगर हमारी QM जो हाइट है वो Q से SR तक की है एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। और जो हमारी QN है वो हाइट है हमारी Q टू PS। इफ SR इज इक्वल्स टू, SR हमें दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हमारा QM हमें दिया है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS, देन हमें फाइंड करना है QN इफ हमारा जो PS है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा SR एंड हाइट है हमारी QM। तो SR की वैल्यू कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर इंटू QM है हमारा 7.6 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ पैलोग्राम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है QN इफ PS हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब PS अगर हमें 8 सेंटीमीटर दिया है तो हमारा क्या होगा एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम हमने अभी निकाला था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस जो हमारा वो होगा PS एंड हाइट होगी हमारी QN। PS की वैल्यू हमें दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 91.2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू QN। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हो जाएगा 91.2 डिवाइडेड बाय 8, पॉइंट हटेगी 0 बढ़ेगी तो हो जाएगा 912 डिवाइडेड बाय 80।
तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, QN। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन हमारा DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन द साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैलोग्राम ABCD। DL एंड BM हमारी हाइट है साइड्स AB और AD की। ये फिगर 9.15 में हमें ये दिया है। इफ़ एरिया ऑफ पैलोग्राम इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ पैलोग्राम हमारा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB हमें 35 सेंटीमीटर दिया है, AD हमें 49 सेंटीमीटर दी है, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो हमारा एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होगा। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हम मान लेते हैं AD एंड हाइट है हमारी BM। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, BM, तो इससे हम BM निकाल लेंगे। तो हमारी AD की वैल्यू कितनी है, 49। तो ये हो जाएगा 1470 इज इक्वल्स टू 49 इंटू BM। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा 1470 डिवाइडेड बाय 49। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, BM। अब हमें क्या निकालना है, DL। अगेन हमारा एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ हमें पैलोग्राम कितना दिया है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हम इसमें मान लेंगे AB को एंड हाइट हमारी हो जाएगी DL। तो हमारा 1470 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी दिया हमें, 35 सेंटीमीटर इंटू DL हमें निकालना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल्स टू DL। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू DL। सो ये हमारा आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट हैंडेड। फिगर 9.16 में हमें दिया है कि जो ABC ट्रायंगल है वो राइट हैंडेड है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो हमारी AD है वो परपेंडिकुलर है BC से। इफ़ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB अगर हमें 5 सेंटीमीटर दी है, BC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BC हमें 13 सेंटीमीटर दी है, एंड AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और हमें फाइंड करनी है लेंथ जो कि AD है हमारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है 1/2 बेस अगर हमारा AB है एंड हाइट क्या है हमारी AC। तो हो जाएगा हमारा 1/2। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। 2 से 12 कटा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया है, जो हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारा हो गया BC एंड हाइट हो गई हमारी AD जो हमें फाइंड करनी है। तो हमारा हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर और AD हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 इज इक्वल्स टू 13 AD बाय 2। ये यहाँ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 13 AD। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 इंटू 2 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू AD। जब हम इसे इंटू करेंगे तो 30 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू AD। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.61 सेंटीमीटर। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। ट्रायंगल ए बी सी हमारा आइसोसेलस है विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू, ये हमारी कितने हैं 7.5 सेंटीमीटर, एंड बी सी हमें दिया है 9 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। जो हाइट है हमारी ए डी ई फ्रॉम ए टू बी सी, ये हमारी कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, सी टू ए बी की हाइट निकालनी है विथ जो डेट इज सी ई, जो कि हमारी सी ई है। तो हमें एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, दूसरा हमें सी ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारा बी सी, एंड हाइट कितनी है हमारी ए डी। तो ये होगा हमारा 1/2, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 9 एंड ए डी की वैल्यू कितनी है हमारी 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अगेन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हमने निकाला 1/2 इंटू बेस है हमारा ए बी एंड हाइट है हमारी सी ई, जो हमें फाइंड करनी है। तो हमारा ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 7.5 सेंटीमीटर एंड सी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 7.5/2 सी ई। ये यहाँ इंटू में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2/7.5 इज इक्वल्स टू सी ई। जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो 27 इंटू 2 हमारा 54 होगा अपॉन 7.5। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 लगी, तो हो जाएगा 540/75। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया सी ई। तो हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, जो कि हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और हमारा सी की वैल्यू कितनी आई 7.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।